हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास 10th की क्लास में हम गणित की वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 17, जिसकी डेट है 13 अगस्त 2021। और आज का जो टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें ये होते क्या हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये देख लेते हैं। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जिसमें चरों की अधिकतम घात 1 हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जो है वो ये है आपका a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दोनों समीकरण ज्यामितीय रूप से दो सरल रेखाओं को निरूपित करते हैं। ये दो रेखाएं इस प्रकार दर्शाई जा सकती है। पहले यहाँ पे ग्रीन कलर से जो दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, अर्थात इसका मान निश्चित नहीं होता। इसे x, y, z, l, m इत्यादि से व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो समीकरण होता है उसमें जो चर का हम जो प्रयोग करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको x ही यूज़ करना है, कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं, चलिए यहाँ पे 3 ग्राफ बनाए हुए हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है वो है प्रतिच्छेदी रेखाओं का, जिसमें जो ग्राफ है वो इस तरीके से एक दूसरी रेखाओं को काटता है, उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। दूसरा है समांतर रेखाएं। जो समांतर रेखाएं हैं वो साथ साथ चलती हैं, ऐसे ये साथ साथ चल रही हैं, आपस में वो कहीं भी मिलती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। और तीसरा है समपाती रेखाएं। समपाती रेखा है जो कि सिर्फ एक सिंगल है, या इस तरीके से देखिए जैसे यहाँ पे ये 1 2 पे मिल रही है और यहाँ पे ये -1 -2 पे मिल रही है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। चरों के वे मान जो दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करते हैं समीकरण का हल या मूल कहलाते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु हैं, जो कि कॉमन बिंदु हैं इसके अंदर दो। अब आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो इन्होंने ग्राफ बना रखा है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न है आपका उदाहरण, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इस तिथि को आलेखीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बराबर 10, तो एक इक्वेशन हो गई x + y = 10, जिसमें कि जब x 10 रखा तो y 0 हो गया और जब x 0 रखा तो y 10 हो गया। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करा है इस वैल्यू को रख करके। नेक्स्ट है आपका दूसरा जो समीकरण है वो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या +4। मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो ज़्यादा है लड़कों की, अगर लड़कों में 4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या उतनी है। तो x बराबर y + 4 हो गया, और अगर हम दोनों चरों को एक तरफ रखेंगे तो x - y बराबर 4 आ जाएगा। फिर है आलेख में, देखिए यहाँ पे ग्राफ में किस तरीके से ये बनाया हुआ है। ये ग्राफ जो है ऐसे इस तरीके से बनाया है और प्रतिच्छेदी रेखा पे बनाया हुआ है, और जहाँ पे ये काट रही हैं वो जो बिंदु है आपका उभयनिष्ठ बिंदु वो 7 और 3 है, मतलब x 7 है और y जो है वो 3 है। आलेख में हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली जो कि एक दूसरे को 7 3 पर काटती है, अर्थात x बराबर 7 और y बराबर 3 इसका हल है, जो कि इसका उभयनिष्ठ बिंदु हमने ज्ञात किया। तो चलिए बच्चों चलते हैं हम आगे के इसमें प्रश्नों पे। स्वयं प्रयास कीजिए। आपको यहाँ 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इन तीनों प्रश्नों को आपको हल करना है। पहले प्रश्न में आपको दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उसको आलेख में दिखाना है, ग्राफ में दिखाना है। दूसरा
आपको बताना है जो समीकरण दिया हुआ है ये वाला, इसका बताना है कि अगर इसका आलेख बनाया गया तो ज्यामितीय रूप से ये किसको निरूपित करेगा। और तीसरा जो प्रश्न है वो है कि एक दिन 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का दाम 240 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 500 हो गया। तो इस तिथि को आलेख ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। तो तीनों क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाने हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को, फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर नंबर 1 जो है वो है, आपको ये समीकरण दिया हुआ है और ये समीकरण दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, x बराबर 8 माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो y है, y की जगह यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है। तो y की जगह हमने रखा 0, तो क्या आ गया हमारा 8। जब 1 रखा तो आ गया 7, और जब 2 रखा तो आ गया 6। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टेबल बना लिया कि y 0 है तो x 8 है, y 1 है तो x 7 है, y 2 है तो x 6 है। ये टेबल बन गया हमारा। ऐसे ही आप दूसरा समीकरण देखिए, दूसरी इक्वेशन देखिए, उसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। इसमें भी 10 जो है वो इधर माइनस में आ गया, और जो y है, y की वैल्यू हमें निकालनी है तो y अलग हो गया। अब इसमें देखिए आप, इसमें x की जगह आप रखिए 0। जब हमने 0 रखा तो y क्या आ गया -10, 1 रखा तो y आ गया -8, और 2 रखा तो y आ गया -6। और ये रहा इसका टेबल। ये देखिए यहाँ पे ये रहा इसका टेबल, जिसमें x की वैल्यू 0 है तो y -10 है, x 1 है तो y -8 है, और x 2 है तो y -6 है। x और y की वैल्यू निकाल ली। अब x और y की वैल्यू निकालने के बाद अब हमें इसका ग्राफ देखना है। तो ग्राफ में देखते हैं किस तरीके से इसको मैंने पुट किया हुआ है। ये देखिए, ये आपको पॉइंट के अकॉर्डिंगली पुट करते जाना है। जैसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है आपका 8 पे 0, उसके बाद जो ये वाला है ये 7 पे 1 है, और जो ये वाला है ये 6 पे 2 है। ठीक है, ऐसे ये है 10 पे -0, और उसके बाद जो ये वाला है ये -8 पे 1 है, और जो ये है ये -6 पे 2 है। ये एक अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है। और अगर हम इस लाइन को लंबा करेंगे तो ये लाइन यहाँ पर कट भी सकती है, लेकिन उसको उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको ग्राफ पे इसको शो करना था, रिप्रेजेंट करना था, हिंदी में कहीं दर्शाना था, तो हमने ये दर्शा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको एक इक्वेशन दे रखी है y - x बराबर 2, और फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसमें। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, y की जगह 0 रख दीजिए, तो x क्या आ जाएगा। अगर y की जगह हम 0 रखेंगे तो x आ जाएगा हमारा -2। अगर y की जगह हम 2 रखेंगे, तो अगर हम y की जगह 2 रखते हैं तो x आ जाएगा हमारा 0। और अगर हम y की जगह 1 रखेंगे, 1 - 2 = x, तो -1 आ जाएगी x की वैल्यू, जो कि यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ किस तरीके से बनाना है ये देख लीजिए। ग्राफ में थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें देखिए ये जो है -2 पे 0 है, ये -1 पे 1 है, और ये 0 पे 2 है। ठीक है, अब इस तरीके से हो गया ये। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्राफ की। तो इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए स्ट्रेट लाइन, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको सरल रेखा फिल करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है जो कि यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको भी मैंने पढ़ करके बताया था कि जो एप्पल है उसकी एप्पल्स जो हैं वो 2 किलो, 1 किलो, और ग्रेप्स जो हैं वो कितने के आए, फिर 1 महीने बाद कितने के आए, है ना। तो सेम वही क्वेश्चन है, लेट द एप्पल बी x। जो सेब है उसको x ले लीजिए, और जो ग्रेप्स है उसको y ले लीजिए।
प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, 2x + 1y बराबर 240 एंड 4x + 2y इज इक्वल्स टू 500। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम करेंगे इक्वेशन 1 को सॉल्व। 1 को देखिए सॉल्व किस तरीके से करा है, और टेबल बनाना है एंड में। 1 को सॉल्व करने के लिए क्या रखा है, x की जगह 0 रख दिया। जब x 0 रखा तो y क्या आ गया, 240 यहाँ पे लिख दिया। और जब x हमने 50 ले लिया, ऐसे एज्यूम करके लेट करके कुछ भी ले सकते हैं, 50 ले लिया तो 52 सा क्या हो गया, 100 इधर माइनस हो गया तो आ गया 140। तो 50 पे y जो है वो 140 आ गया। और ये जो हमारी टेबल है ये हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न, सेकंड इक्वेशन पे, सेकंड समीकरण पे, जो है हमारा 4x + 2y बराबर 500। अब इस पूरे समीकरण में से ये 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से, तो ये इजीली डिवाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है, 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, और 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये यहाँ पर बहुत ही शॉर्टकट में जो है यहाँ पर इजीली हमें दिख गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -250 इधर आ जाएगा और y जो है वो माइनस का इधर चला जाएगा। उसके बाद अगर आप 0 रख रहे हो x की जगह तो y आपका 250 आ रहा है, और अगर आप x की जगह 50 रख रहे हो, जैसे यहाँ पे रखा था 50 रख रहे हो, तो y हमारा 150 आ रहा है। और इस तरह की जो टेबल है ये हमने यहाँ पे फॉर्म कर ली है कि 0 पे y जो है वो 250 है और 50 पे जो y है वो 150 है। अब आपका ये भी हो गया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ की मदद से ही हम बना पाएंगे। तो ये देखिए, ये है इसका ग्राफ। इस तरीके से ये इसका ग्राफ बनेगा। और ये जो लाइन आपको दिख रही है और ये दूसरी लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर हम हिंदी में इंग्लिश में बोलें तो ये पैरेलल लाइंस शो हो रही हैं, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, बिल्कुल सीधा सीधा चलती जाएगी। और अगर हिंदी में बात करें तो ये समांतर रेखाएं हैं जो कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, बस पैरेलल चलती हैं। तो इसको जो हमने पॉइंट्स निकाले थे, बस हमने उन पॉइंट्स को यहाँ पर बस शो करा है और कुछ नहीं करा। पॉइंट्स को यहाँ पर हम शो करते गए, पॉइंट लगा के डालते गए। और इसको मैं थोड़ा सा और इसको जूम करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आएगा कि ये कहाँ पे मैंने पॉइंट्स डाला हुआ है। ये जो पॉइंट्स है आपका, ये 50 पे यहाँ 140 है, ठीक है, और ये 0 पे 240 है जो कि यहाँ पे मिल गया। ऐसे अगला वाला जो है वो आपका 0 पे 250 है ये वाला, और 50 पे 2 ये है 150 ये वाला। तो ये जो है समांतर रेखाएं बना रही हैं, पैरेलल लाइंस जो है ये शो हो रही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी जो ये आज की वर्कशीट है ये हमने कंप्लीट कर ली है। आप इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन जो ग्राफ है वो आप ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो मेजरमेंट जो है वो आपको बहुत ही करेक्ट लेना पड़ेगा। यूनिट जिसे कहते हैं बेसिकली स्केल, वो आपको बहुत इक्वल रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप ग्राफ पर ही बनाएं तो अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।